दिल्ली के दंगल में आज चुनावी दांव चलने का आखिरी दिन। शाम 6 बजे तक बंद हो जाएगा प्रचार। सभी राजनीतिक दलों ने तय कर रखी है आखिरी दिन की रणनीति। बीजेपी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों को दिया है रोड शो करने का निर्देश। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम। केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों को दी क्षेत्र में ही रहने की सलाह। कहा पदयात्रा के जरिए लोगों से मिलकर मांगे वोट। अजय माकन अपने विधानसभा क्षेत्र सदर बाजार में करेंगे पदयात्रा। बाकी उम्मीदवारों के लिए भी कांग्रेस की यही रणनीति। आखिरी दिन की रणनीति के लिए देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक। अध्यक्ष अमित शाह रात 2 बजे तक करते रहे मंथन। बैठक में जेपी नड्डा और रामलाल सहित तमाम नेता मौजूद। चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। संगम विहार इलाके में बीती रात आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आप के उम्मीदवार रहे दिनेश मोहनिया ने लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक सरकार बन रही है, उससे बुरी तरह बौखला के आज इन्होंने हमला किया है गाड़ी के ऊपर। एक लड़की हमारी वॉलंटियर प्रियंका, उनके ऊपर हमला हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली के अंबेडकर नगर में पीएम मोदी की आखिरी चुनावी रैली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। 10 तारीख को जब नतीजा आएगा उसके बाद बहन किरण जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। पीएम मोदी ने चुनावी सर्वे पर उठाया सवाल। कहा पिछली बार जिस पार्टी को लोकसभा की 50 सीटें दे रहा था सर्वे, उसका हश्र को सभी को पता। दिल्ली के भलसवा में राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा वालों को दिया धोखा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर करारा वार। कहा बात मेक इन इंडिया की करते हैं, सूट विदेश का पहनते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा जनता से कटे हुए हैं, लिहाजा उन्हें असल मुद्दे ही नहीं पता। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले अरविंद केजरीवाल। कहा इलेक्शन कमीशन ने हमारी हर शंका पर दिया ध्यान। वोटिंग मशीनों की दोबारा हो रही है जांच। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में उत्तर भारतीयों के लिए इमिग्रेंट शब्द के इस्तेमाल पर छिड़ा घमासान। गुवाहाटी में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी। चंदे को लेकर अवाम के खुलासे पर सामने आई जसकीरत मान। कहा मैंने दिया था 50 लाख का चंदा, कुछ भी गलत नहीं था, जवाब दे अवाम, नहीं तो करूंगी मानहानि का दावा। दिल्ली में केजरीवाल को मिला सीपीएम का सहयोग। दिल्ली की 55 सीटों पर सीपीएम देगी मदद। पूर्व आप नेता और जनकपुरी से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ तिवारी ने जनता से कान पकड़कर मांगी माफी। कहा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना थी भारी भूल। बीजेपी से निकाले जा सकते हैं सांसद साक्षी महाराज। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली चुनाव के बाद हो सकती है कार्रवाई। विवादित बयानों की वजह से साक्षी से नाराज है बीजेपी। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। सभी 14 निगमों में बने बीजेपी के महापौर। जीत के बाद जश्न में डूबी बीजेपी। गृह सचिव अनिल गोस्वामी को सरकार ने हटाया। गोस्वामी पर है शारदा घोटाले में पूर्व मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाने का आरोप। गोस्वामी के मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई चीफ से भी की थी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक गोस्वामी ने सीबीआई अफसरों को फोन करने की बात मानी। ग्रामीण विकास सचिव एलसी गोयल बने नए गृह सचिव। 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं गोयल। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा नीतीश के 8 सालों के कुशल नेतृत्व से बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर हुआ बिहार। बिहार में भी छिड़ा सियासी पोस्टर वार। पोस्टर में लालू नीतीश को महाभारत के रण में दिखाया गया। कृष्ण और अर्जुन की भूमिका के लगे पोस्टर।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर जताई चिंता। 15 से 20 साल से रुकी हुई है नियुक्तियां। सिर्फ 4 विश्वविद्यालयों ने बनाया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। मोदी के गोद लिए गांव जयापुर में सेब की खेती का प्लान। 15 किसानों को दिए गए पौधे। हवाई जहाज से लाए गए हैं कश्मीरी सेब के 75 पौधे। वैज्ञानिक तकनीक से मदद की खेती। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 27 मामले। 4 अस्पतालों में भर्ती है मरीज। अब तक 2 लोगों की मौत। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 67 मौतें। अकेले जयपुर में 25 लोगों की गई जान। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। प्राइवेट लैब में मुफ्त जांच के आदेश। इसके इलाज के लिए पर्याप्त मेडिसिन हम लोगों ने उपलब्ध करा दी गई है। हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर अशोक पांगड़िया के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित किया है जो प्रत्येक दिन रिव्यू करेगा और रिव्यू के आधार पर अपनी रणनीति बनाएगा। दिल्ली में पकड़ी गई 1200 बोतल शराब। कार की चेकिंग के दौरान सामने आया मामला। हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई। यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी विधायकों की दबंगई। ठेकेदारी अपने परिवार वालों को दिए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे में मुस्लिम आरक्षण परिषद का आयोजन। ओवैसी ने की शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम युवकों को आरक्षण देने की मांग। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई चिटफंड कंपनियों के दफ्तर पर मारा छापा। सीबीआई की करीब 10 टीमों ने अलग अलग छापेमारी की। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस उनके बेटे शिव मेनन से कर सकती है पूछताछ। दुबई से भारत आ चुके हैं मेनन। दाऊद के भाई इकबाल कासकर 6 फरवरी तक पुलिस रिमांड में। उगाही के केस में हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई की अंबोली पुलिस ने संगीतकार इस्माइल दरबार को किया गिरफ्तार। सहायक निर्देशक से मारपीट के केस में दर्ज थी एफआईआर। ठाणे क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। एक बार पहले भी इसी आरोप में पकड़ा गया था आरोपी थॉमस। दिल्ली के साकेत कोर्ट पहुंचे ठगी के शिकार निवेशक। प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ मामला। सड़क को किया जाम। दिल्ली के सरकारी डिस्पेंसरी में टीका लगते ही 7 महीने के बच्चे की मौत। इलाके की महिलाओं ने किया घेराव। दिल्ली में मजनू के टीले के पास 5 लड़कों पर ट्रक लूटने का आरोप। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले। जोधपुर के एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर शराब पार्टी करने का आरोप। फेसबुक पर वायरल हुई पार्टी की तस्वीर। प्रिंसिपल का बचाव। शराब की बोतलें खाली। बीच थीम पार्टी की वजह से डेकोरेशन। कानपुर में एक लड़की ने मकान मालिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। इंटरनेट पर वीडियो डालने की धमकी। हरिद्वार के कनखल में रिहायशी इलाके में आए तेंदुआ। 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया बेहोश। केंद्र की नई शिक्षा नीति के लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता के विजेता बने नवाज शेख। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में है टेक्निकल ऑफिसर। मजदूर के बेटे हैं नवाज शेख। कैंसर को मात देने वाले लोगों के जज्बे को सलाम करने के मकसद से इंडिया टुडे ग्रुप की अनोखी पहल। डाबर वाटिका ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के साथ मिलकर आयोजित किया प्रोग्राम। But I really feel proud to be here because this event is all about. It's not about really about a promotion or a sellout or a thing like that. It's a lot more than what it is. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर प्रतिबंध से इनकार। पंजाब हरियाणा और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 13 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। फ्रांस एशिया का विमान ताइवान में हादसे का शिकार। ताइपे में नदी में हुआ क्रैश। हादसे में 13 लोगों की मौत।
न्यूयॉर्क में कम्यूटर ट्रेन हादसे की होगी जांच। कल हुई इस घटना में 6 लोगों की हुई थी मौत।